हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज हम राजस्थान करंट अफेयर की बात करेंगे और उसके अंदर जो राजस्थान के अंदर बहुत चर्चित जो जन आंदोलन है उस पे आज हम बात करने वाले हैं। और उस जन आंदोलन के अंदर जल संरक्षण तकनीक को सुदृढ़ करने के लिए एक अभियान चलाया जा रहा है। उस अभियान का नाम है वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान। दोस्तों, यह अभियान 5 जून को शुरू किया गया था। और 5 जून को ही शुरू क्यों किया गया था? क्योंकि इस दिन विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इसकी समाप्ति हुई थी दोस्तों 20 जून को। 20 जून को इसकी समाप्ति हुई थी। जैसलमेर के गड़ीसर झील पर इसकी समाप्ति की गई थी। दोस्तों, इस अभियान के उद्देश्य हैं उन पे हम चर्चा करने वाले हैं। और वो उद्देश्य यह है कि इसके अंदर जल का जो पहले जो हमारी संस्कृति की, जल को पूजने की, सहेजने की, उस संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए भी यह अभियान महत्वपूर्ण है। इसके अंदर दूसरा पॉइंट यह आता है कि जो हमारा ग्राउंड वाटर है, भूजल स्तर है, उसको बढ़ाने का भी इसके अंदर प्रावधान है। और दोस्तों, तीसरा पॉइंट इसमें यह निकल के आता है कि जो हमारे आसपास का जो वातावरण है उसके अंदर जो जल संचयन की जो पद्धतियां हैं उनको बढ़ावा दिया जा रहा है। दोस्तों, विकसित राजस्थान के जो संकल्प है उसको इसके अंदर बढ़ावा दिया जा रहा है। तो दोस्तों, यह वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान के तहत उद्देश्य है और यह उद्देश्य बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, इसके अंदर अगली कड़ी के अंदर यह आता है कि यह किस तरह से स्टार्ट किया गया है, किससे प्रेरणा ली गई है। तो दोस्तों, इसके अंदर वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान है, इसको जो भारत सरकार द्वारा 2019 के अंदर एक अभियान चलाया गया था, उस अभियान का नाम है कैच द रेन। कैच द रेन। इस अभियान को हमारे प्रधानमंत्री जी ने स्टार्ट किया था और यह 2019 के अंदर इसकी शुरुआत हुई थी। यह अभियान भी जल संरक्षण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अभियान था। इसी की तर्ज के ऊपर राजस्थान सरकार ने वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान को 5 जून से 20 जून तक इसको स्टार्ट किया है। और कैच द रेन, इसकी 2024 की जो थीम है वह अपन को याद रखनी है। 2024 के अंदर इसकी थीम है नारी शक्ति से जल शक्ति। दोस्तों, इसका नारी शक्ति से जल शक्ति यह थीम इसकी रखी गई है। और यह थीम इसलिए रखी गई है क्योंकि जल संरक्षण पद्धति के अंदर वुमेन एम्पावरमेंट को दिखाने के लिए भी यह नारी शक्ति से जल शक्ति थीम रखी गई है। दोस्तों, इसके अंदर अगली कड़ी के अंदर हम यह चर्चा करने वाले हैं कि इस जो वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान है, इसके प्रावधान, जो इसके कार्यक्रम थे वो कहां कहां आयोजित हुए थे। और जब 5 जून से स्टार्ट हुआ था 20 जून तक, तो इस ड्यूरेशन के अंदर इसके अंदर कार्यक्रम कहां कहां किया गया था जागरूकता बढ़ाने के लिए, तो उस पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यह चर्चा कर लेते हैं इसके अंदर कि हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी भजनलाल शर्मा जी ने इस वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान की 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस के दिन और गंगा दशहरा के दिन जो हमारा रामगढ़ बांध है जयपुर के अंदर, वहां पे इसकी रामगढ़ बांध जयपुर के अंदर स्थित है। दोस्तों, रामगढ़ बांध के से श्रमदान करके इस अभियान की शुरुआत की गई है। दोस्तों, रामगढ़ बांध अभी चर्चा के अंदर इसलिए चल रहा है क्योंकि इसके अंदर अभी 12 अगस्त 2025 को कृत्रिम बारिश, ड्रोन द्वारा कृत्रिम बारिश करवाई गई थी। तो रामगढ़ बांध अभी चर्चा का विषय बना हुआ है, तो दोस्तों इसको याद रखना है। और दूसरा पॉइंट यह निकल के आता है कि इसके अंदर कार्यक्रम आयोजित हुआ और यहां से श्रमदान करके मुख्यमंत्री साहब ने इसको स्टार्ट किया। उसके बाद यह कार्यक्रम आगे पहुंचा था केशोराय पाटन के अंदर यह अभियान पहुंचा था। और केशोराय पाटन के अंदर चंबल नदी को चूनड़ी ओढ़ाकर और भरतपुर के अंदर एक
सुजान गंगा नहर है, वहां पे दीपदान करके इस कार्यक्रम की जागरूकता को बढ़ाया गया। तो दोस्तों, सुजान गंगा जो नहर है वह भी हमको राजस्थान जीके के अंदर हमको इसलिए याद रखनी चाहिए क्योंकि यह एक चैनल है, यह एक लिंक चैनल है जो रूपारेल नदी है जो अलवर से निकलती है, उस नदी से भरतपुर से जो मोती झील है जिसको भरतपुर की जीवरेखा बोला जाता है, उस नदी से उस झील मोती झील से जो लोहागढ़ के अंदर जो किला है लोहागढ़ के अंदर पानी की सप्लाई की जाती है, उसके अंदर यह चैनल यूज में लिया जाता है। तो दोस्तों, यह एक राजस्थान का फैक्ट है, तो इसको अपन को याद रखना चाहिए। उसके बाद हम अगली कड़ी के अंदर बढ़ते हैं। तो पुष्कर के अंदर जो ब्रह्मा घाट है उसमें उसके अंदर पुष्कर जो ब्रह्मा है वहां पे इसका आरती करके, और जो जावजा तालाब है जो ब्यावर के अंदर है वहां पे जलाभिषेक करके इस अभियान को आगे बढ़ाया गया था। तो इसके अंदर अपन को दो फैक्ट याद रखने हैं। जावजा तालाब कहां पे है? ब्यावर के अंदर, अजमेर के अंदर। और पुष्कर आपको पता है अजमेर के अंदर है। ब्रह्मा घाट वहां है। तीर्थराज जो ब्रह्मा घाट है वहां पे इसकी आरती करके इसको आगे बढ़ाया गया था। उसके बाद दोस्तों, यह कड़ी आगे बढ़ती है और यह कड़ी आगे बढ़ के जावजा से बढ़ के चलती है ये। इसके बाद यह कड़ी आगे बढ़ के पहुंचती है राजसमंद जो झील है वहां पे नौचौकी पाल है दोस्तों, नौचौकी पाल। नौचौकी पाल का मतलब है दोस्तों, राजसमंद झील है, नौचौकी पाल पर इसकी आरती, झील की आरती की गई थी और वहां से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया गया था। नौचौकी पाल का मतलब दोस्तों, ये राजस्थान जीके के अंदर इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यह है कि इसके अंदर 9 सीढ़ियां हैं, 9 सीढ़ियां हैं इसके अंदर। और 9 सीढ़ियों के साथ में राजसमंद झील पहली हमें राजस्थान की अकाला झील है, यह फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसको महाराणा राज सिंह ने बनाया था, यह भी अपन को फैक्ट याद रखना है। और नौचौकी पाल है। और इसके अंदर एक फैक्ट अपन को यह याद रखना है कि राज प्रशस्ति है वो भी रणछोड़ सिंह द्वारा यह जो राज प्रशस्ति लिखी गई थी जिसके अंदर 25 शिलालेख है, वह भी राजसमंद झील के किनारे स्थित है। इसकी अगली कड़ी के अंदर दोस्तों हम बढ़ते हैं। राजसमंद के बाद यह था दोस्तों जालोर ये अभियान। जालोर के अंदर सीलू गांव है, सीलू गांव, जालोर के अंदर सीलू गांव है, वहां पे मां नर्मदा की विधिवत पूजा करके इस अभियान को आगे बढ़ाया गया था। उसके बाद दोस्तों आता है 20 जून। 20 जून को यह जल संरक्षण अभियान बढ़ के गया था जैसलमेर के अंदर गड़ीसर झील है, जैसलमेर के अंदर गड़ीसर झील है, वहां गंगा मां की आरती करके इस अभियान को विराम दिया गया था। तो दोस्तों, यह अपन को 3-4 इसके कार्यक्रम से कहां से लेके कहां तक इसका अंत हुआ यह अपन को याद रखना है। और इस चीज को हम एग्जाम के अंदर क्वेश्चन देख पाएंगे क्योंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण जन आंदोलन है और इससे रिलेटेड अपन को फैक्ट भी फैक्चुअल याद रखने हैं। इसके बाद में दोस्तों इसकी अगली कड़ी आगे बढ़ती है। उसके बाद इसके जो भागीदारी और इसके प्रभाव है वो हम देख लेते हैं। इसकी भागीदारी क्या है? इसकी भागीदारी के अंदर हम देखते हैं इसके प्रभाव या भागीदारी या प्रभाव। इसके अंदर पहला पॉइंट यह निकल जाता है दोस्तों कि इसके अंदर 3.70 लाख से भी अधिक कार्यक्रम आयोजित किए जा चुके हैं इस अभियान के तहत। तो यह फैक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 3.70 लाख अपन को याद रखना है, इससे भी ज्यादा यहाँ पे इस अभियान के तहत कार्यक्रम किए जा चुके हैं। दूसरा फैक्ट दोस्तों यह याद रखना है अपन को कि 2.53
करोड़ लोगों से भी अधिक नागरिकों ने इसके अंदर भागीदारी दिखाई है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है दोस्तों, महिला सशक्तिकरण को जैसे राजस्थान आगे रखता है, उस अभियान के तहत इसके अंदर 1.32 करोड़ महिलाओं ने हिस्सा लिया है। 1 करोड़ 32 महिलाओं ने इसके अंदर हिस्सा लिया है। तो तीसरा पॉइंट, दूसरा फैक्ट अपन को यह याद रखना है, 2.53 करोड़, उसके अंदर 1.32 लाख करोड़ महिलाएं थी। तो दोस्तों तीसरा पॉइंट यह निकल के आता है, इसके अंदर 1.02 लाख जगह पर श्रमदान किए जा चुके हैं। इसके अंदर 1.02 लाख स्थान ऐसे हैं जहां पे इस अभियान के तहत श्रमदान किए जा चुके हैं। चौथा पॉइंट यह निकल के आता है दोस्तों इसके अंदर कि 42,200 ऐसे स्रोत है, उनकी सफाई इस अभियान के तहत की जा चुकी है। 42,200 यह फैक्ट अपन को याद रखना है, इसके तहत सफाई की जा चुकी है जल स्रोतों की। 5वां पॉइंट यह निकल के आता है, 5वां पॉइंट अपन को याद रखना है कि 73,900 ऐसे अस्पताल, कार्यालय और विद्यालय हैं जिनकी इस अभियान के तहत सफाई की गई है। छठा पॉइंट यह निकल के आता है 18,900 इसके अनुसार 18,900 जो फैक्ट है, 18,900 जगह पे पहले जो कार्य हो चुके हैं उनका लोकार्पण किया गया है इस अभियान के तहत, और 5,900 जगह पे नए कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है। तो यह 6 फैक्ट है दोस्तों, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आरपीएससी के अंदर यह फैक्ट जरूर पूछे जाएंगे और इस अभियान से आपको आने वाले आगामी एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। तो दोस्तों यह आपको 5 फैक्ट याद रखने हैं। 3.17 लाख से भी अधिक कार्यक्रम इसके अंदर आयोजित किए जा चुके हैं। 2.53 करोड़ से भी अधिक इसके अंदर नागरिकों ने सहभागिता दिखाई है। उसके अंदर महिला सशक्तिकरण का बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल देखने को मिलता है, और वह है कि इसके अंदर 1.32 करोड़ वुमेन ने भागीदारी दिखाई है। और दोस्तों तीसरा फैक्ट यह आता है कि 1.0 लाख, लगभग 1 लाख स्थान ऐसे हैं जहां पे इस अभियान के तहत श्रमदान किया जा चुका है। उसके बाद में 42,200 जगह ऐसी है कि वहां पे जो जल स्रोत है उनकी सफाई की गई है इस अभियान के तहत। 73,900 वह है जहां पे विद्यालय, कार्यालय और अस्पताल उनकी सफाई की गई है। और 18,900 ऐसी जगह है जहां पे पहले कार्य किया जा चुका है, उन कार्यों का लोकार्पण किया गया है। और 5,900 ऐसा फैक्ट है जो उसको इसलिए याद रखना है कि आगामी जो कार्य है उनका 5,900 जो आगामी कार्य है इस अभियान के तहत उनका शुभारंभ किया गया है। तो दोस्तों इसके अंदर एक चीज कॉमन आपको देखने को मिलेगी कि इनके फैक्ट के अंदर जैसे 900, 900, 900, तो ये 3 ऐसे फैक्ट है कि इसके लास्ट में 900, 900 आ रहे हैं। थोड़ा बहुत दिमाग के अंदर ये आइडिया रखना, आपकी लास्ट के अंदर वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान के अंदर फैक्ट के अंदर 900, 900 लास्ट में आते हैं, तो थोड़ी बहुत आपको एग्जाम के अंदर सुविधा मिलेगी। दोस्तों इसके बाद यह अभियान, इस अभियान के तहत अपने जो संयुक्त राष्ट्र है उसके द्वारा चलाए गए सतत विकास जो लक्ष्य हैं, जिनको हम एसडीजी बोलते हैं, जिनके अंदर 17 गोल है, 17 गोल है जिनके अंदर, और यह 2030 के एजेंडा पे काम करता है। और इसको 2015 के अंदर इसकी शुरुआत की गई थी, 2015 के अंदर इसकी शुरुआत की गई थी। इसके अंदर 5 गोल है, उनको सुदृढ़ करने का भी इसके अंदर काम किया जा चुका है। और वह गोल है, सबसे पहला गोल है 6 नंबर का गोल 6, उसके बाद आ गया 11, उसके बाद आ गया 13, 15 और 17। तो दोस्तों यह जो गोल है इनको अपन को याद रखना है। इन गोल को सुदृढ़ करने के लिए इस अभियान ने जागरूकता दिखाई है। यह गोल अपन को याद रखना है। 6 नंबर गोल के अंदर हमारा वाटर जो जल होता है, वाटर सैनिटेशन के ऊपर यह गोल है। वाटर का जो अपनी सफाई करते हैं उसके ऊपर यह गोल डिपेंड है। और 11 नंबर पर क्या है, जो अपना सस्टेनेबल होता है उसको, कम्युनिटी को
आगे बढ़ाने के लिए उस पे ये वाला गोल 11 नंबर गोल डिपेंड है। 13 नंबर गोल यह है जो अपनी क्लाइमेट एक्शन होता है उस पे जो चीजें ध्यान रखी जाती है वह इस गोल के अंदर आती है। 15 नंबर गोल वो है जो अपना लाइफ है, अपनी लाइफ ऑफ लैंड, जो लैंड की जमीन की लाइफ है उसके बारे के अंदर है ये वाला गोल। 17 नंबर गोल है कि टोटल जो पार्टनरशिप है, लक्ष्य की जो भागीदारी है उसको प्राप्त करना, वह इस लक्ष्य से रिलेटेड है। तो दोस्तों यह इसके अंदर अपन को याद रखने वाली चीजें यह है कि यह वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान 5 जून से 20 जून के बीच चलाया गया था और सबसे पहले शुरुआत मुख्यमंत्री ने रामगढ़ बांध से शुरुआत की थी इसकी, और इसका समापन हुआ था 20 जून को जैसलमेर की गड़ीसर झील के ऊपर। और इसके अंदर जो फैक्ट मैंने आपको बताए थे 3.70, 2.53 करोड़ और 1.02 लाख, तो ये 3-4 फैक्टर आपको मतलब याद रखने हैं। उसके बाद आता है कि इसके अंदर एसडीजी गोल जो 17 गोल उसको पाने के लिए, उसकी जागरूकता को मजबूती प्रदान करने के लिए इनको मतलब काम में लिया गया है, और वह गोल है 6, 11, 13, 15, 17। तो यह गोल भी अपन को याद रखना है और इनसे क्वेश्चन फिक्स एक क्वेश्चन जरूर इनसे आएगा। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।